दर्शकों, आज हमने रिगजिन सपलवार जो फॉर्मर सीईसी लेह के हैं उनसे बातचीत की। हालांकि उन्होंने बड़े कड़वे शब्द कहे, लेकिन उनका कहना है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इन दिनों सबकी निगाह लद्दाख पर टिकी हुई है। हम सब जानते हैं किस तरीके से चाइना सरहदों पर हरकतें कर रहा है और हमारे एक अधिकारी समेत 20 लोगों को शहीद कर दिया गया। जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। लेकिन लद्दाख के लोगों का मूड जानने के लिए आज हमने अपने साथ जोड़ा है रिगजिन सपलवार, जो फॉर्मर सीईसी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सपलवार साहब, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल मेरा पहला यही रहेगा कि लेह के लोग क्या चाहते हैं। थैंक यू विनोद जी। आपने पूछा लेह के लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सच्ची सच्ची बातें कहता हूं, ना मैं किसी का पक्ष लूंगा ना किसी का विरोध करूंगा, क्योंकि ये मसला संगीन है। देखिए ना, ये देश की सुरक्षा की बात है और हम लोग बॉर्डर पर बैठे हुए यहीं पैदा हुए हैं, और जो अभी जहां एक्शन वगैरह हो रहा है उन जगहों से भली बनती परिचित है हम लोग। इसलिए हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लद्दाख को बचाना है, देश को बचाना है, चाइना को रोकना है। रोकने के लिए सच्ची बातें सामने आए तो आइंदा भविष्य में हम रोक सकेंगे, नहीं तो ये किस्सा रिपीट होता रहेगा, बार बार दोहराया जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा, आपको पता है। बिल्कुल। इसलिए अभी मीडिया में आपने भी देखा होगा, सारे लद्दाखी एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक तरह के। यहां झूठ बोलने का कोई गुंजाइश है नहीं। हम अगर झूठ बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए, पूरा देश और संसार को तो हम बेवकूफ बना पाएंगे, लेकिन हम अपने लोगों को जो लद्दाख में बैठे हुए हैं उनको कैसे मुंह दिखाएंगे बाद में झूठ बोलने लगे तो मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा जी। अब आपका मर्जी, जितना काटो जितना रखो वो आपके पास है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे देश के सीमा पर शहीद हुआ। हमें बहुत दुख है जी, साथ में बहुत गुस्सा भी है। लद्दाखियों का तो हमारा खून खोल रहा है अभी, क्योंकि ये चाइना जो हमारे देश के साथ विश्वासघात करते आ रहे हैं, पहली बार नहीं बहुत बार करते आ रहे हैं, और हमारा जमीन वो अपना कब्जे में करता जा रहा है आज तक। और साथ में दुख इस बात का होता है जी, भारत हमारा देश विज़ावी चाइना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह हमें दुख देता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि चाइना के साथ जंग करो। जंग करने की जरूरत नहीं है। चाइना को उसी के लफ्जों में जवाब देने की आवश्यकता है। चाइना हमारा दोस्त कभी ना रहा और ना भविष्य में रहेगा, यह चीज मान के चलिए। हमने देखा है सब रहेगा जी। तो चाइना इसी चीज का हमारे मानसिकता ये, एक तो हम 62 में जिस तरह से डिबाकल हुआ उसका फोबिया लेके चलते हैं। दूसरा ये कि ये जो बंजर जमीन कहते हैं, सियाचिन से लेकर हर जगह पहाड़ों लद्दाख में न घास उगता है, पहाड़ी है, बंजर जमीन है, थोड़ा सा जमीन ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इस मानसिकता को हमें छोड़ना पड़ेगा जी। जब तक ये मानसिकता हमारे रहेगा, हम लोग कभी चाइना को टक्कर देने के हालात में नहीं होगा। तो मेरा विनती रहेगा कि मानसिकता में बदलाव लाए जी। लेकिन रिगजिन साहब, केंद्र सरकार आज भी ये दावे कर रही है कि उनके जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका चाइना का भी नुकसान हुआ, और आप भी यही कह रहे हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता जवाब दिया गया है कि क्या ये माकूल जवाब नहीं है? सबसे पहले तो देखिए विनोद जी, हम लोग
गिन गिन के आपको बता सकते हैं कहां तक चाइना आज तक आता रहा और हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उल्टा हमारे लोगों को जो वहां पर नोमेड्स होते हैं, जो लाइफ स्टॉक्स लेके अपने चरागाहों पर चढ़ते हैं, उनके ऊपर उल्टा रिस्ट्रिक्शंस रहा, उनको कभी जाने नहीं देते हैं हमारे ही ट्रेडिशनल पास्चर लैंड पर। तो जिस तरह पहले चाइना आके हमारे जमीन में घुसकर अपना कब्जा करते गया, अपना फोर्टिफिकेशन करता गया, इस बार भी वही चीज हुआ है और इस बार बहुत सीरियस चीज हुआ है। लेवल जो है बहुत बड़ा लेवल है 62 के बाद। आपको मालूम है 62 के बाद 45 साल के बाद 20 जवान इस LAC के पास में शहीद हुआ है और ये 3 जगह गलवान नाला, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग स्ट्रेटेजिकली इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर ये हमारे हाथ से चला जाता है तो इसके बाद फोर्टिफाई करने के लिए, गार्ड लेने के लिए हमें कोई जगह ज्यादा फिर नहीं बचता है। हमें मालूम है जगहों का। गलवान में उनके आप हम रेंज में आ गए। जो रोड हम डीबीओ के लिए बना रहे हैं वो रोड हमारा इररिलेवेंट हो जाता, उनके रेंज में आ जाता। वो आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हायर रीचेस पर लेकर बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपका रोड वुल्नरेबल हो जाता, वो कट जाता है। और उस रोड के पीछे डीबीओ अकेला एयरपोर्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक उस जगह पर, जो हमारा, जिसको आप अक्साई चीन कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम लोग भारतीय अक्साई चीन कहते हैं, सियाचिन कहते हैं। गलत चीज कह रहे हैं। ये सारे चीजें आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं। ये अक्साई चेन ये है आपका, अक मीन्स वाइट, चेन, चन मीन्स जमीन। लद्दाख इस जगह को पचाथंग कहते थे पहले जमाने में, रिकॉर्ड में है। वहां पर व्हाइट आपका प्लेटो है। चीन चीन कहने लगते हैं हम लोग तो चीनियों को लगता है ये चीन का जमीन है, नहीं है। सियाचिन भी सियाचिन नहीं है, सियाचन है। सिया मीन्स कांटेदार गुलाब जो आपका होता है, सिया उसको कहते हैं। चन मीन्स जहां पर कांटेदार गुलाब उगता हो नीचे बेस पर, सियाचन है लद्दाखी लैंग्वेज में। ये सारा लद्दाख का इंडिया का जगह होता था और नाम भी उसी तरह है रिकॉर्ड में। अब हम लोग सियाचन को सियाचिन कहने लगते हैं। अक्साई जो चन है, पचाथंग है, उसका रिकॉर्ड थंग है, उसको सियाचिन कहते हैं। चीनियों का नाम डालने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। प्लीज मैं विनती करता हूं, सही चीज सही नाम दुरुस्त करिए हर जगह, मैप्स में बोलने भी वैसे लगे। तो मैं कह रहा था आपका जो डीबीओ हमारा एयरपोर्ट है उसके वेस्ट में हमारा सियाचिन पड़ता है ग्लेशियर, उसके ईस्ट में इनका रोड जाता है पीओके की तरफ, आपको मालूम है चाइनीज का खंजराब के थ्रू। तो ये जो गलवान वैली चाइना का, इसके ऊपर कभी भी क्लेम नहीं रहा। 62 में भी उन्होंने क्लेम नहीं किया। वो लोग ऊपर PP-14 जो बात कर रहे हैं उससे नीचे कभी उतरा भी नहीं था, आया भी नहीं था। 62 में कभी क्लेम नहीं किया। अभी आके वो क्लेम भी कर रहे हैं, आपको सबने सुना। क्लेम भी कर रहे हैं। एक तो हमारा रोड जो वहां से जा रहा है, स्ट्रेटेजिक रोड हमारा डीबीओ के लिए, वो उनके रेंज में आ जाता है। हम लोगों को निष्क्रिय कर सकते हैं, बिल्कुल आप समझ गए ना, निष्क्रिय कर सकते हैं। जी जी जी। वो लोग टनलिंग द्वारा पीओके के लिए वहां से एक शॉर्टकट का भी सोच रहे हैं, मैंने जो सुना। वो शॉर्टकट रोड टनल इस रूट से तभी हो सकता है जब ये सारा एरिया उनके कंट्रोल में आ जाए। एक बार गलवान नाले में आ गया तो फिर नीचे नाले से लेकर आप शेयोक तक, नुब्रा तक सीधा नदी के साथ साथ पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद कोई दर्रा, कोई पास नहीं है, सीधा आप नुब्रा वैली में पहुंच जाता है। रिगजन साहब, अगर इस पर सियासत ना की जाए तो पिछली सरकारें जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें रही हैं, उनका भी रवैया, उनका भी एटीट्यूड चीन को लेकर के बड़ा नरम रहा है। वही सही। मैं किसी पार्टी का पक्ष या विरोध के लिए नहीं बैठा हूं, विरोध के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यही चीज शुरू से कहता आ रहा हूं और प्राइवेटली ये चीजें एज ए चेयरमैन ऑफ द चीफ काउंसिल, डिफेंस मिनिस्टर,
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड, जीओसी 14 कोर, सबको कह के बोल बोल के मैं थक गया हूं। चाइना का मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा सारा डिटेल में बताया, कहां कहां उन्होंने इनकरेज किया वो सारा भी डिटेल में बताया। अभी भी कहां कहां बंदिश है हमारे पाश्चर लैंड पर, हमारे ही लोगों के ऊपर, वो सारा बता रहा हूं जी। अभी पानी मुझे गले पर आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं अकेला नहीं, सारे लद्दाखी खुला बोलने लगा। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा होगा। अभी देश को जगाना जरूरी है जी, इसलिए आप कहे बगैर चारा नहीं। इस तरह से तो लगता है हम लोग कॉम्प्लेसेंसी में चाइना को, उनको एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है जी। इस तरह घुसते जाएगा तो हमारा जमीन तो खत्म हो गया, लेते जाएगा जी। हम लोग पेट्रोलिंग ठीक तरह से नहीं करते हैं, हम लोग अपने पास्चर लैंड को संभालते नहीं। अभी भी बहुत सारे जगहों पर हमारे नोमैड्स को जाने नहीं दिया जा रहा है जी। रिपोर्ट ठीक तरह से ऊपर बेचते नहीं है जी। अब आप ये देखिए, यहां पर जो हम लोग बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं, यहां पर लड़कियों का पहले यहां गुरिल्ला ट्रेनिंग होता था, वो भी बंद हो गया जी। लड़कियों का आर्मी में बटालियन बनाओ, लड़कों को लद्दाख स्काउट्स को और ज्यादा बढ़ाओ। यहीं पैदा हुआ है, पहाड़ियों को जानता है, हाई एल्टीट्यूड में जीने वाले हैं, लंग्स बड़ा होता है, चप्पा चप्पा मालूम होता है, सह सकते हैं हाई एल्टीट्यूड को जी। वो ज्यादा अच्छी तरह से इस फ्रंटियर्स को रोक सकते हैं। मजाले चाइना अंदर आने की कोशिश करे जी, नहीं तो हमें कुछ मजबूरियां हैं, हमारा मालूम है। सी लेवल से, समुद्र सतह से हमारे फौज को यहां लाएंगे, जिन्होंने कभी इस ऊंचाई पर ज्यादा ना रहा हो। ले में लोगों को नींद नहीं आता है जी, पहाड़ों में छोड़िए, बॉर्डर पर दिक्कत होता है जी। अब आप जो -40 में रहता है, पहाड़ों में पैदा हुआ है, उसको ले जाके +40 में समुद्र ताप पर रखेंगे, और जो समुद्र तय पर बैठे हुए +35-50 में बैठते हैं, उनको -40 में फेंक के पहाड़ों के बीच में डालेंगे। मुझे ये नीति समझ में नहीं आ रहा भारत सरकार का जी। क्या लद्दाखियों के ऊपर शक किया जा रहा है जी? हम गारंटी देते हैं हम लोग सिक्योर कर सकते हैं भारत के बॉर्डर को, मौका तो दे, पहले रहते थे जी। तो मुझे ये नीति में खोट नजर आ रहा है, ये सारा चीजें क्यों? लद्दाखियों को अभी भी 47 का जंग, 62 का जंग, 71 का, 65 का, 99 जंग में वी आर मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ वाला केस है लद्दाखियों का तो जी। तो हमारे जवान को देखिए तो चांस देखे। रंजीत साहब, ये जो केंद्र सरकार कह रही, जो सोर्सेज कह रही, वो कितना सही है कि चाइना के जवानों को भी काफी नुकसान हुआ है? मैं अपने जवानों के बारे में, अपने देश के बारे में कह सकता हूं, चाइना के जवानों और उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं आपको जी। लेकिन आप अपने पार्टी के बड़े नेता के बारे में तो कह सकते हैं, जो राहुल गांधी बार बार डाउट करते हैं कि ये आम वेपन, एक जिम्मेदार ओपोजिशन लीडर होने की वजह से सही चीज माइका लाल देश के हित में वो सवाल उठा रहा है, उसी अकेले में दम है। सबको डरा के रखा है, सबको खरीद के रखता है, कोई कुछ बोले तो उसको देशद्रोही कहता है, इंटरनेशनल कहते हैं। आइए तो बॉर्डर पर हम ले जाएंगे, दिखाएंगे, छुपाने के लिए क्या है हमें? अगर ये सारा हो रहा हो तो मीडिया को क्यों जाने नहीं दे रहा है? सारा ले में आके पहाड़ी दिखाकर झूठ बोल रहे हैं, जो सरकार सुनना चाहता है वही मीडिया कवर कर रहे हैं ले में आके जी। लोकल मीडिया को भी बॉर्डर पर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां सारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी स्थापित करके रखा हुआ है। मैं लद्दाखी हूं, मैंने चप्पा चप्पा घुमा है, मैं अपने लोगों को जानता हूं, उनका सुनता हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चाइना अंदर आया हुआ है जी। मिसलेड मत करिए प्लीज देश को। पंडित नेहरू ने तो वार लड़ा था ना, जंग में हारे थे। यहां हम जंग हरे बगैर सब कुछ दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप सोचिए क्या नौबत आया हो, कैसा नौबत है, क्या कमजोरी है? 62 का हिंदुस्तान नहीं है ये जी। आज का हिंदुस्तान है, ताकत है, हमें नाश है अपने गौरव पर, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल है, सब कुछ है। लेकिन मिसाइल, न्यूक्लियर पावर, आर्मी अकेले से बॉर्डर सिक्योर नहीं होता भाई साहब। जब तक बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को भी आप
इकोनॉमिकली साउंड नहीं करें, उनको भी कॉन्फिडेंस में ना लें, लेकिन साहब, आपका बॉर्डर कभी सिक्योर नहीं हो सकता है। देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता की बात आती है तो उस वक्त मुझे लगता है सियासत नहीं करनी चाहिए। उस वक्त सबूत, उस वक्त झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, उस वक्त झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ये कुछ देखिए ना, ये एक ऐसा चीज है अनप्रेसिडेंटेड, देश के ऊपर आफत पड़ा हुआ है। चाइना हमारा दुश्मन आके इंट्रूड करके रखा हुआ है जी। झूठ बोलना चलेगा, सियासत करना नहीं चलेगा। कौन सियासत कर रहा है? सच बोलने को आप सियासत कहते हो तो भारत माता की जय। फिर जी, अब सच बोलने को आप सियासत कहेंगे तो भारत को कहां ले जाना है? जी, हमें दुख होता है इस बॉर्डर पर बैठकर। क्या होता है इस हिसाब से लगता है फिर तो लद्दाख भी जाएगा एक दिन। जी, आज तक लद्दाखी लोग नहीं बोलते थे, अब बोलने लगा है। नहीं बोलेगा तो लगता है हम लोग कॉम्प्लेसेंस हो जाएगा, तैयारी नहीं करेगा। हमें पूरा 100% श्योर है अभी जगह देर से जगह। आप ही के एक साथी जाकिर हुसैन ने भी कुछ ऐसे ही कहा है, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उसकी जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको, उस देशद्रोही को जिस प्रकार का उसने स्टेटमेंट दिया है निंदनीय है, कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उसी दिन उसको पार्टी से निष्कासित किया गया, कोई लेना देना नहीं है। अब सियासत के लिए कांग्रेस 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 हर जगह, फिर तो वो करगिल ही है, पूरा करगिल को भी मारेंगे आप। वो लद्दाखी है, पूरा लद्दाखियों को भी आप वही चीज कहेंगे। तो सियासत उसको कहता है। उसको उसी दिन पार्टी से निकाला गया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कंडेम किया गया। ऑन द अदर हैंड और पार्टियों में देखें, देशद्रोही, रेपिस्ट सारा पड़ा हुआ है। तीन चार साल होता है, नहीं निकाला जाता है, सारा मीडिया में चलता रहता है। और वही लोग उल्टा दोष दे रहे हैं कांग्रेस को जी। तो जाकिर हुसैन का बात मत करिए, वो खत्म हो गया, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए लद्दाखी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। लद्दाख का हर तंजीम, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सारा ऑर्गेनाइजेशन ने बुरे से बुरे शब्दों में कंडेम किया है, कोई लेना देना नहीं है उससे। जी, आखिरी सवाल रिंगजिन साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जी बोलिए। रशिया के साथ जो डील भारत कर रहा है, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा चाइना पर? आप देखिए, मैं हूं यहां लेह में बॉर्डर में बैठा हुआ जी। मैं कोई विशेषज्ञ इन चीजों पर नहीं हूं विनोद जी, मेरे से बड़ा बड़ा प्रश्न मत पूछिए। लेकिन ये जरूर कहूंगा आपसे, अब समय आ गया भारत को, चीन को जवाब देने का। तिब्बत को हड़प के रखा हुआ है, अब उनके नजर लद्दाख के ऊपर है जी। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह चुप करके बैठे हुए। ठीक है, गलती हुआ होगा एक बार, अभी कौन रोकता है तिब्बत के खिलाफ? तिब्बत के उसके जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तिब्बत को इलीगली जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, क्यों बोलने से रोकता है? चाइना ने यूएनओ में पाकिस्तान का साथ देता है, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं करने दिया जा रहा, क्या वो हमारा दोस्त है? हांगकांग में देखिए, अब साउथ चाइना सी में देखिए, ताइवान में देखिए, हर जगह चाइना ने सत्यानाश करके रखा है। हम लोग फिर भी चुप करके बैठा हुआ है। हमें बीच में छोरी भौंक रहा है, फिर भी हम लोग चुप करके बैठा हुआ है। चाइना को चाइना के जवाब में, उन्हीं के लफ्जों में आप जवाब नहीं दोगे तो कभी नहीं समझेगा। चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता भाई साहब, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखा है हमने चाइना को सामने बॉर्डर पर बहुत सारे, हमारे साथ भी फेस टू फेस होता है जी। हमारे साथ भी बहुत बार फेस टू फेस हुआ है, बहुत डिटेल है मेरे पास क्या क्या बताने के लिए जी। लेकिन कहेंगे कि कहें तो फिर ये इंटरनेशनल है जी। जो लोग अभी झूठ बोल रहे हैं, उस देश का सबसे बड़ा दुश्मन से देश का सबसे बड़ा नुकसान वही लोग कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडिविजुअल हो। देश को डार्कनेस में रखने की कोशिश कर रहा है तो देश का सेवा नहीं कर रहा है। इस तरह नहीं चलेगा। जब तक सच्चाई को नहीं बोलेंगे और उसी हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे तो चाइना तो हमारे कमजोरी का फायदा उठाते रहेगा भाई साहब, मेरे से ले लो। वही आज तक करता रहेगा, भविष्य में करेगा जी। देर से बड़ा जगह है, आप फौज खड़ा किया हुआ है, मजा ले। देख तो अभी जितना अंदर आया हुआ है उससे और अंदर आने का वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी देर से जगह ले जाके अभी हमने फोर्टिफाई कर लिया जी। लेकिन जो अभी जमीन खा गया जी, जहां आके बैठे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि पहले की तरह इस बार भी क्या हमने चुप करके बैठना है? रिंगजिन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।